तो है गाइस यार, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है थंबनेल देख के तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल आपके लिए रहने वाली है। क्योंकि मैंने आपको अपने ब्लॉग में ऑलरेडी स्टार्टिंग में बताया है कि ये ब्लॉग सिर्फ फन, मस्ती, ट्रैवल या जो भी एक्टिविटीज़ मैं करता हूँ या जहाँ भी मैं ट्रैवल करता हूँ सिर्फ उससे रिलेटेड नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए वैल्यूएबल चीज़ें भी क्रिएट करूँगा, कुछ इन्फॉर्मेशन जिससे आपके लिए भी वैल्यू क्रिएट हो, सो दैट यू कैन आप उस इन्फॉर्मेशन को अच्छे से यूज़ करके अपने लिए कुछ बेनिफिट अच्छा कर सकें। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। तो है गाइस यार, कैसे हैं आप सभी? ठीक है, थंबनेल आप लोगों ने ऑलरेडी देखा ही हुआ है। तो ये पूरा जो वीडियो रहने वाला है ये रहने वाला है कि सबको CSIT क्यों चाहिए, क्या ऐसा है उस फील्ड के अंदर। अगर आपको CSIT चाहिए तो किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, CSIT के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कितना पैसा आप उससे अर्न कर सकते हो। और सारे लोग, जो भी ऑडियंस है, कोई भी कॉलेज हो या स्टूडेंट्स हो, सारे लोग CSIT के पीछे ही क्यों भाग रहे हैं आज के टाइम पर, क्या ऐसा है उसके अंदर, और अगर है तो किस तरीके से, कितना ईजिली आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं या आप उसके ज़रिए पैसे कमा सकते हैं। ये पूरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव उसी के बारे में रहने वाला है, थ्रू एंड आउट, स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा पार्ट बाई पार्ट कि कैसे प्रिपेयर करना है, कितने टाइम का ड्यूरेशन रहेगा। अगर बीटेक आप कर रहे हैं तो 4 साल के अंदर CSIT के अंदर आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा। जब आप जॉब के लिए कैसे आपको प्रिपेयर करना है, जॉब के लिए तैयारी, क्या पैटर्न फॉलो करना है पूरे टाइम, एंड देन उसके बाद कितना आप इससे अर्न कर सकते हो, क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ हैं जो ट्रेंडिंग में हैं, और कुछ टिप्स। ठीक है, तो मैं ये सारी चीज़ एक्सप्लेन करूँगा अपनी लैपटॉप स्क्रीन शेयर करके आपके साथ, और स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट आपको एक्सप्लेन करूँगा और बताऊँगा। तो कोऑपरेट करिए, बने रहिए वीडियो में एंड तक, ताकि एक एक चीज़ आप देखें बिना किसी मिस करे, क्योंकि ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहने वाला है पूरी वीडियो में। जो भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, चीज़ें जो भी आप करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। और सीधा मैं ले चलता हूँ आपको अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर। मैं आ गया हूँ सीधा अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर। ओके, तो अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ PPT के थ्रू। जस्ट एक सैम्पल बनाया मैंने ताकि चीज़ों को पिक्चर करके यानी विजुअलाइज करके आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। तो जैसा आप टाइटल देख रहे हैं कि सबको CSIT चाहिए, CSIT वर्सेस अदर ब्रांच, क्यों चाहिए, क्या ऐसा स्कोप है, सब लोग इसके पीछे क्यों भाग रहे हैं, वो पूरा हम देखेंगे जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिरकार ये CSIT है क्या, क्यों इतनी इसकी डिमांड है। ठीक है ना, CSIT से हम करते क्या हैं। तो CSIT इज़ ऑल अबाउट द कंप्यूटर साइंस, यानी कि CS की फुल फॉर्म कंप्यूटर साइंस एंड IT की इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो ये क्या है, ये सिंपल कुछ नहीं है, जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं, कंप्यूटर्स हैं, जो भी कंप्यूटर के साथ, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे एक मीडियम चाहिए ना बात करने के लिए, दैट इज़ अ लैंग्वेज, और कुछ भी इनपुट मैं आपसे दे रहा हूँ, जो भी हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। सिमिलरली अगर मेरे को अपनी बात कंप्यूटर से करनी है या कंप्यूटर के साथ कोई भी टेक्नोलॉजी लेके या कुछ भी काम कर रहा है, दैट इज़ सिंपली ऑल अबाउट CS एंड IT। तो CSIT के अंदर हमें यही बताया जाता है कि ये जो भी हमारी मशीन है, ये जो सिस्टम्स हैं, इनके साथ रह के या इनको किस तरीके से अपने यूज़ के लिए हमें प्रिपेयर करना है, दे कैसे इनसे कम्युनिकेट करके चीज़ों को, जो भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं, कुछ भी हो, XYZ, कोई सॉफ्टवेयर बनाना हो, कोई वेबसाइट बनानी हो, XYZ कुछ भी हो, कोई भी ऑपरेशन करना हो, तो कंप्यूटर को हम बताएंगे कैसे। तो वो सारी चीज़ें हमें CSIT फील्ड के अंदर सीखते हैं कि कंप्यूटर को किस तरीके से मास्टर करना है, इन शॉर्ट, सिंपल। ठीक है, तो अब इस फील्ड में जो लोग जा रहे हैं, सबसे पहला मुद्दा पॉइंट वही है कि लोग जा क्यों रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा स्कोप है। अब स्कोप कैसे है कि CS एंड IT आने वाले, मतलब अभी भी और आने वाले और टाइम में ये और एक्सपेंड करेगा, यानी कि ग्रूम करेगा। कैसे कर रहा है, आज के टाइम पे आज देख लो कि जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं। मोबाइल हम चलाते हैं, मोबाइल में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, जो भी ऐप है, स्कैनिंग है, वट एप, कहीं भी हम जा रहे हैं, अच्छी चीज़ें, मेट्रो, XYZ, कुछ भी, हर जगह टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। चाहे मैं अपना मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, आजकल घर बैठे ऑनलाइन बैंकिंग, सारा सब कुछ घर बैठे ही हो जा रहा है। कैसे? टेक्नोलॉजी की वजह से। तो हर जगह टेक्नोलॉजी का इतना अगर डिमांड है, तो जब इतनी सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी से हो रही हैं, तो इस टेक्नोलॉजी को बैकएंड से भी तो मैनेज करने वाले लोग चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ऑनलाइन आप बैठे बैठे अपना बैंकिंग से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो, सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो सिर्फ अपनी ऐप के ज़रिए। तो बैंक को वो ऐप बनाने के लिए बंदे चाहिए ना, ऐप वाले, एक प्रॉपर डेवलपमेंट की टीम रहती है बैंक की अपनी, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, जिसकी भी ऐप है, वेबसाइट है, कुछ भी, कोई भी चीज़ है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो उस ऐप को बनाने के लिए जो टेक्निकल बंदे हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है, प्लस उसको मेंटेन करने के लिए उस ऐप में कोई अपडेट आता है, कोई बग आता है,
ऐसा मुझे आइडिया है कि आप में से बहुत लोग ऑलरेडी पबजी जैसे गेम्स खेलते होगे या और भी चीज़ें खेलते होगे, तो आप देखते हो ना कि नई ऐप में नए नए अपडेट्स आते हैं, कोई बग आ गया तो उसकी फिक्सिंग होती है, देन उसको करेक्ट किया जाता है, सही किया। तो कौन कर रहा है ये सब? टेक्निकल बंदे, क्योंकि इन सब के बैकएंड में एक टीम बैठी हुई है, टेक्निकल प्रोफेशनल बंदे बैठे हुए हैं जिन्हें ऑलरेडी ये सब चीज़ें आती हैं, उन्होंने सीखा है, मेहनत करी है, देन वो वहाँ पे जाके पहुंचे हैं और इन सारी चीज़ों से अपनी अर्निंग कर रहे हैं और आप लोगों जैसे हम लोगों की जनरल ऑडियंस की हेल्प कर रहे हैं। तो स्कोप सबसे ज़्यादा है, इसलिए सारे लोग इस ब्रांच में भाग रहे हैं। सबसे पहला रीजन क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं एज़ कम्पेयर टू CSIT के अलावा जितनी बाकी की ब्रांचेज हैं, चाहे वो EC हो, EE हो, मैकेनिकल सिविल, कुछ भी हो, जितना स्कोप CSIT में, जितनी अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि नंबर ऑफ जॉब्स, नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर है, वो अदर किसी ब्रांच में नहीं है इतनी एज़ कम्पेयर टू टुडे और आने वाले टाइम पर भी। तो इसलिए सबसे ज़्यादा लोग आ रहे हैं, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर ये है कि अपॉर्चुनिटीज़, इतनी सारी भीड़, इतनी सारी डिमांड होने के बाद भी पैसा अच्छा है, पैकेजेस अच्छे हैं, उसके अलावा लर्निंग, और आप फ्यूचर के लिए रेडी होते हो। आने वाले 8, 10, 5 साल में आपको ग्रोथ दिखती है। तो सिंपल फंडा है, जहाँ भी ग्रोथ दिखेगी बंदा वहीं जाएगा, चाहे कोई भी फील्ड हो। सिंपल, आशा करता हूँ ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि क्यों भीड़ इतनी बढ़ रही है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ है। ठीक है, अब जल्दी से एक एग्जांपल के थ्रू बात कर लेते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बैंकिंग के एग्जांपल की बात करी, फॉर एग्जांपल एक रेस्टोरेंट है, आपने कोई भी एक रेस्टोरेंट खोला है, अब उस रेस्टोरेंट में गैदरिंग है, ठीक है। अब भाई आप जो भी रेस्टोरेंट खोलो, होटल खोलो, कोई भी खोलो, एक लिमिट होती है ना, एक बाउंड्री सेट रहती है कि यार इतना बड़ा होगा, इतने बाई इतने का होगा और ये चीज़ें होंगी। तो एक रेस्टोरेंट आपने खोला और आपने सोचा कि चलो ठीक है, आपकी जो रेस्टोरेंट की गैदरिंग है वो 250 बंदों की है, पूरे दिन में जैसे भी आए मैनेज हो जाएंगे, 250 बंदे हम मैनेज कर सकते हैं। तो लेट्स से कि एक दिन में आपके पास 250 कस्टमर्स आते हैं, जो भी आपकी ऑडियंस है, कस्टमर्स हैं, और ऑन एन एवरेज एक कस्टमर 500 रुपये का खर्चा करता है। तो आपकी पर डे की सेल कितनी हुई? 1,25,000, ठीक है ना। बट वहीं अगर मैं बात करूं, अब इसमें एक्सपेंसेस भी हैं, आपने स्टाफ रखा हुआ है, क्लीनिंग का, इलेक्ट्रिसिटी है, प्रॉपर्टी आपकी अपनी, देन वेल एंड गुड, अगर प्रॉपर्टी रेंटेड है तो रेंट हो गया, बाकी सारी तो बहुत सारा। अब इतना कुछ एफर्ट लेने के बाद एक आपके पास लिमिटेशन सेट हो गई कि भाई 250 बंदे ही हैं, इससे ज़्यादा अगर 10 बंदे 20 बंदे भी ऊपर हो गए तो मेरा सिस्टम इधर उधर हो जाएगा। बट वहीं सेम चीज़ अगर मैं बात करूं ऑनलाइन की, जैसे कि कोचिंग सेंटर्स का एग्जांपल हो गया, कोचिंग सेंटर में भी क्लास में भी हमारी लिमिट रहती है कि भाई 50 बंदे बैठेंगे या 100 बंदे, हालांकि 40-50 इसी की गैदरिंग रहती है। हमने भी कोचिंग पढ़ी है, आप भी फिजिकली गए होगे जरूर, डेफिनेटली। बट अगर किसी बंदे की ऑनलाइन कोचिंग है, अगर मैं स्कोप और अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूँ, सिर्फ ये वीडियो आपको CSIT अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए ही नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ये वीडियो में बता रहा हूँ तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करके, जॉब फोकस नहीं है। यू कैन डेफिनेटली गेट अ गुड जॉब, आप अच्छी तैयारी करो, अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रिपेयर करो जो ट्रेंडिंग में है, डेफिनेटली आपको जॉब मिलेगी। बट जॉब के साथ साथ इस फील्ड में CSIT में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि जॉब के साथ साथ आप अपना कोई ऑनलाइन बिजनेस XYZ कुछ भी एक्स्ट्रा इनकम से वर्क कर सकते हो, एक्स्ट्रा इनकम अपनी स्टार्ट कर सकते हो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई एक अच्छी टेक्नोलॉजी आती है, अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई आप आती है, आप उसको ऑनलाइन पढ़ा सकते हो, कोई कैपिंग नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं, कोई कोचिंग सेंटर आपको हायर करने की जरूरत नहीं है, कभी भी रेंट पे लेने की जरूरत नहीं है। सिंपली क्या करना है, अपना आप व्हाट्सअप से जूम लिंक बनाइए और जो भी आपके स्टूडेंट हैं और उनको आप ऑनलाइन पढ़ाइए। सिमिलरली ऑनलाइन में कोई भी कैपिंग का नहीं है, आप अच्छा प्लान ले सकते हो। तो कोविड में आपने देखा ही है, जूम और बाकी सारी जो अदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स हैं उन्होंने कितना ग्रो किया है। आप 10,000 1 लाख बंदा भी एक साथ कॉन्फ्रेंस कर सकते हो, एक साथ लाइव पढ़ा सकते हो, कोई भी कैपिंग नहीं है, सिर्फ आपको घर बैठे ही अपनी जगह पर ही टेक्नोलॉजी का बेनिफिट लेना है। तो ये सब चीज़ें लर्निंग, धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं, तो इनको मेंटेन करने वाले लोग भी बढ़ रहे हैं। तो जॉब से हटके ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आप इस फील्ड के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। ऑलरेडी आप इतने सारे आसपास अपने इन्फ्लुएंसर्स को देखते होगे, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, ठीक है ना। तो बहुत स्कोप है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं प्लेसमेंट्स की। आप कॉलेज में पहुँच गए, आपने CSIT की अंडरस्टैंडिंग ले ली कि भाई CSIT ये है, ठीक है, इतना स्कोप है इसमें। अब पहले प्लेसमेंट बता देता हूँ, देन फिर पैटर्न बताऊँगा कि पढ़ना कैसे है, ठीक है, क्या क्या सब्जेक्ट हैं, क्या क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिन पर आपको मेन फोकस करना है। थोड़ा सा फास्ट जा रहा है ये वीडियो क्योंकि लेंथी बनेगा, तो वीडियो के एंड तक टिके रहो, चीज़ों को समझो, देखो और अपने से रिलेट करके देखो। जो भी चीज़ें मैं कह रहा हूँ अपने आसपास ऑब्जर्व करो, जो भी मैं चीज़ें बोल रहा हूँ जाओ और चेक करके देखो, ठीक है। बात कर लेते हैं प्लेसमेंट्स की। अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से हैं, अच्छे कॉलेज से मेरा मतलब है IIT NIT Tier 1 Tier 2 टाइप कॉलेज है, बिट्स पिलानी टाइप, देन डेफिनेटली जितना अच्छा कॉलेज होगा वहाँ उतनी अच्छी कंपनियाँ आती हैं और उतने ही अच्छे पैकेजेस वो ऑफर करती हैं। क्यों? क्योंकि वो कॉलेजेस दे आर मोर फोकस्ड ऑन टेक्निकल एंड प्रैक्टिकल स्किल्स।
जैसे कि प्रैक्टिकल स्किल्स पे वो लोग ज़्यादा, वहाँ पे अच्छी अच्छी लैब होती हैं, वो रियल टाइम एप्लीकेशन, रियल टाइम प्रॉब्लम्स पे वर्क करते हैं, इसी की वजह से उनकी टेक्निकली चीज़ें अच्छी होती हैं, ठीक है ना। तो जब टेक्निकली प्रैक्टिकली ग्राउंड पे आप वर्क करते हो तो ऑब्वियसली बात है आप नॉलेज ज़्यादा होगी आपको, क्योंकि आपने वो चीज़ प्रैक्टिकली अपने हाथ से करके देखी है। और इतनी अच्छी कॉलेज और उसका आपको बेनिफिट मिलता है एनवायरनमेंट का, देन उनके प्लेसमेंट सपोर्ट असिस्टेंट, उसके अलावा उनके जो लेबोरेटरी सपोर्ट होता है, काफ़ी चीज़ें सपोर्टिव रहती हैं, देन उसके चक्कर में आपकी नॉलेज बढ़ती है, और जहाँ नॉलेज बढ़ेगी नॉलेज का ही पैसा है। तो ऑन एन एवरेज की अगर मैं बात करूं तो अच्छे कॉलेजेस में CSIT में 25, 32, 41, 40, 50, 60 लाख का पैकेज LPA पर ईयर का ऑन एन एवरेज बता रहा हूं मैं। हाईएस्ट कितना भी हो सकता है, लोएस्ट कितना भी हो सकता है, बट मिनिमम मतलब Tier 1 कॉलेजेस का आप उठा के देख लो 30, 32, 40, 50 लाख के आसपास ही मिलेगा। वहीं अगर मैं बात करूं कि आप Tier 3 कॉलेजेस से हो, Tier 3 कॉलेज जैसे कि मैं आई एम ऑल्सो फ्रॉम Tier 3 बट आई एम डूइंग गुड इन माई लाइफ, तो कैसे क्या है वो आने वाले, अगर आप मेरे को चैनल पे सब्सक्राइब करो, फॉलो करते रहोगे, देन इसी से रिलेटेड, इसी टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं अपनी जर्नी की भी बताऊंगा कि मैंने कैसे प्रिपेयर करा और मैं आज कहाँ हूँ और कैसे तैयारी करी। वो अलग टॉपिक है, किसी और वीडियो में बात करेंगे। Tier 3+ कॉलेजेस हो गए जो नॉर्मल कॉलेजेस हैं, जिनमें एज सच कोई IIT NIT का टैग नहीं है, जस्ट दे आर कॉलेज, सिंपल प्राइवेट कॉलेज हो कोई भी हो। तो उन कॉलेजों में कंपनियां इतना स्पेंड नहीं करती, क्योंकि दे आर मोर फोकस्ड ऑन थ्योरिकल पार्ट। वो क्या करते हैं, थ्योरी पढ़ाई, एग्जाम तैयारी करो, डिग्री पूरी कराते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, BTech है, CSIT का मतलब ये नहीं है कि आपको जॉब मिल जाएगी। CSIT के अलावा भी जो अदर ब्रांच के बंदे हैं, बच्चे हैं, जो आपके साथ के दोस्त हैं, अगर वो अच्छे से इस लाइन को प्रिपेयर करेंगे, दे आर ऑल्सो गोइंग टू पेड वेल, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि CS ले ली तो आपका अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। BTech इज जस्ट अ डिग्री एंड CSIT इज जस्ट अ ब्रांच। सारा गेम है स्किल्स का, प्रैक्टिकल स्किल्स का, ठीक है। थोड़ा बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। तो Tier 3 की कॉलेजेस की मैं बात कर रहा था, अगर आप अच्छे से भी प्रिपेयर कर लोगे तो वहाँ पे ऑन एन एवरेज कंपनियाँ 3, 4, 5 लाख के पैकेज से स्टार्ट होती हैं, और ज़्यादा अच्छा है, अलग अलग प्रोसेस होती है प्लेसमेंट की, तो आप 8, 9, 10, 12, 15 लाख तक का मैक्सिमम पैकेज ईजिली ले सकते हो, अच्छे से तैयारी करके, क्योंकि आपके पास पूरे 4 साल है। कॉलेज में एंजॉय करो, ठीक है, बढ़िया सारी चीज़ें मेंटेन करो। आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा कि कॉलेज लाइफ के साथ साथ जो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, जो भी आप एक्स्ट्रा करना चाहते हो, कैसे वो पूरा एक मैनेजमेंट, एक टाइम टेबल सेट करना है, ताकि आप ऐसा भी ना हो कि 4 साल सिर्फ पढ़ते ही रहे, कॉलेज में कुछ चीज़ें एक्सप्लोर नहीं करी, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी पर पढ़ नहीं पाए और एट द एंड प्लेसमेंट के लिए दिक्कत हो गई। तो बैलेंस रखना, क्योंकि बैलेंस ही लाइफ में आगे लेके जाएगा, ठीक है। तो Tier 1, Tier 2 की तो बात ही अलग है, ठीक है। Tier 3+ कॉलेज के में ऐसा नहीं है कि अगर आप Tier 3 में तो आप अच्छे मुकाम पर नहीं पहुंच सकते, बिल्कुल पहुंच सकते हो। इस वीडियो के एंड में मैं आपको ऑलरेडी वो टिप्स देने वाला हूँ कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। देन अब बात कर लेते हैं, प्लेसमेंट हो गया, स्कोप हो गया, सारी चीज़ें देख ली हमने कि चलो ठीक है। अब आप मेरे को ही बोलोगे कि यार इतना ज्ञान दे लिया, अब मेन मुद्दे पे आओ, अब ठीक है, इसका समझ गए। देखो मैं सिंपल सा कहता हूँ कि अगर आप मेरी बात भी सुन रहे हो तो क्यों, अगर आपको वो सारी चीज़ें चेक करनी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा LinkedIn प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा, जाओ मेरे को देख लो कैसे क्या है। मैं खुद इस फील्ड से हूँ, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, तो आई एम कैपेबल एनफ के मैं आपको अच्छे से इस चीज़ पर गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने वो चीज़ें खुद एक्सपीरियंस करी है प्रैक्टिकली, और करके इंप्रूवमेंट करके देन उन चीज़ों को ऑब्जर्व किया, वही मैं आज आपको बता रहा हूँ। लैंग्वेजेस, सबसे पहले बात कर लेते हैं लैंग्वेजेस की, क्योंकि कंप्यूटर अपनी भाषा समझता है, जैसे हम और आप हिंदी, इंग्लिश और बाकी जो भी अपनी अपनी लैंग्वेजेस वो समझते हैं, इसी तरह कंप्यूटर की भी लैंग्वेजेस होती हैं। तो कंप्यूटर में ट्रेंडिंग में आज के टाइम पे ये कुछ आपको स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं, जैसे पाइथन है, SQL है, जावा है, C++ है, C# है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, ये कुछ लिखे हैं, लेकिन और भी लैंग्वेजेस हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। आपको कोई भी एक अच्छी लैंग्वेज प्रिपेयर करनी है, वेल एंड गुड, उसी लैंग्वेज या उसी फील्ड में आपको अपना करियर बनाना है। ऐसा नहीं कि आप सारी प्रिपेयर करने भागोगे, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी एक ही लैंग्वेज के बेसिस पे मिलेगी, 1 या 2 मैक्स, ठीक है ना। तो आई वुड सजेस्ट, आज का जो ट्रेंड है, जो आने वाले टाइम पर है, मैं सबसे पहले आपको सजेस्ट करूंगा कि पाइथन, SQL, जावा, इन 3 में से जाओ। मतलब SQL तो आपको करनी ही करनी है, SQL के अलावा पाइथन या जावा में से कोई भी एक कर लो, ठीक है। देन अगर आप गेम डेवलपमेंट या कोर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना चाहते हो, एक वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा कि क्या क्या अलग अलग फील्ड्स हैं, कैसे कैसे हम उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, वेब डेवलपमेंट क्या है, ऐप डेवलपमेंट क्या है, डिफरेंट क्या है इन सारी चीज़ों में, और कैसे अपने को प्रिपेयर करना है, ठीक है। बट अभी जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं। HTML, CSS जो फ्रंट एंड के लिए यूज़ होती है, जो आप वेबसाइट्स देखते हो, वेब ब्राउजर, जैसे हमारा कंप्यूटर ये लैंग्वेजेस समझता है, ऐसे ही ब्राउजर हमारा सिर्फ HTML समझता है, ठीक है ना। तो कोई भी एक लैंग्वेज आपको अच्छे से तैयार करनी है,
सिमिलरली अब 4 साल है बीटेक की, अब बहुत लोग लेट स्टार्ट करते हैं, तो आपको सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि फर्स्ट ईयर से ही पढ़ना स्टार्ट करना है। पहला सेमेस्टर आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि पहले सेमेस्टर आप कॉलेज समझो, कॉलेज का पैटर्न समझो कि क्या वो फ्लो है, और फाइनल ईयर तक क्या वो, क्योंकि अपने सीनियर से इंटरेक्शन करो, बात करो, उनसे पैटर्न समझो कॉलेज का कि यहाँ पे क्या है, कैसे वो काम करता है, ठीक है, मतलब प्लेसमेंट की क्या प्रोसेस है, किस तरीके से ये लोग कंपनी एंड ऑल सारा प्रोसेस वो गो थ्रू, हर कॉलेज का एक आइडिया लग जाता है। तो पहले सेमेस्टर यानी कि 5-6 महीने का एक सेमेस्टर होता है, तो उस सेमेस्टर में रह के आपको कॉलेज का पैटर्न पता चल जाएगा। अगर वो आपके साथ मैच कर पा रहा है, आपको लग रहा है कि जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से कॉलेज इज़ वेल एंड गुड, और जो फ्लो में चल रहा है और आप अगर उस फ्लो में जाएंगे देन यू कैन गो अहेड और आप अपने मुकाम पर पहुंच सकते हो, देन वेल एंड गुड। अगर ऐसा नहीं लग रहा है तो 6 महीने में आपने ऑब्जर्व कर लिया, देन अगले जो 3.5 साल बचे आपके पास, उनमें आपको अपने अकॉर्डिंग जो आपको प्रिपेयर करना है, आप चाहे ऑफ कैंपस की तैयारी करो तो उस हिसाब से फिर चलना है। मैं पहले 6 महीने इसलिए कह रहा हूँ कि पहले चीज़ों को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। जैसे हम बोलते हैं ना कि बोलने से पहले सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी समझ में आएगा कि क्या रिप्लाई करना है। तो सेम वे, तो पहले कॉलेज को ऑब्जर्व करो, 6-8 महीने अपना आसपास एनवायरनमेंट देखो, देन उसके अकॉर्डिंग अपना एक पाथ सेट करो और अगले 2-3 साल उसी में लगे रहो और एक इसको पकड़ के और गो, ठीक है। तो सब्जेक्ट बहुत सारे मिलेंगे, 4 साल हैं, हर सेमेस्टर में कुछ ना कुछ नया मिलता रहेगा। आप कोर सब्जेक्ट पे फोकस करना है, क्योंकि कंपनियां उन्हीं की एक्सपेक्टेशन करती हैं सीएसआईटी के अंदर। कोर सब्जेक्ट आपको आने चाहिए। कोर सब्जेक्ट मतलब जो बेस है इन सारी लैंग्वेजेस का, जो समझने के लिए, चीज़ों को पकड़ने के लिए। अब मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर मैं कल को अगर मैं इंग्लिश बोलने लगूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग माई नेम इन इंग्लिश दैट माई नेम इज रजत शर्मा, तो माई नेम इज माई एम वाई, तो वो समझने के पहले मुझे ABCD समझनी पड़ेंगी ना। तो सेम प्रोसेस है। तो सब्जेक्ट पहले पकड़ने पड़ेंगे, देन बेस क्लियर होगा, उसके बाद हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अच्छे से ग्रैब कर पाएंगे चीज़ों को, मतलब पैरेलली विद प्रैक्टिकल स्किल्स हम जा पाएंगे आगे। तो सब्जेक्ट में कुछ ऐसे हैं जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है CSIT ब्रांच का। नाम से पता चला डेटा स्ट्रक्चर, जो भी चीज़ हम टेक्निकल सीखेंगे, डेटा को कैसे एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लेके आना, एक पैटर्न लेके, क्योंकि आज के टाइम पे सारा गेम डेटा का, जो भी सोशल मीडिया पे कुछ भी चीज़ें आप पोस्ट कर रहे हो सारा गेम ही डेटा का। तो उस डेटा को कैसे एक स्ट्रक्चर्ड वे में लेके जाना है, एल्गोरिथम्स क्या होती हैं, कैसे ये जितने भी टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर, जैसे आप अभी यूट्यूब देख रहे हो तो ये काम कैसे करता है बैकएंड में, क्या एल्गोरिथम है, रिकमेंड आपको वीडियो रिकमेंड कैसे हो गई, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस फील्ड में, वास्ट फील्ड है ये। देन उसके बाद आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जो मशीन, जो कंप्यूटर, जो लैपटॉप जो आप और मैं यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैं अभी ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ या फॉर एग्जांपल जो अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस टूल के थ्रू कर रहा हूँ, तो ये भी एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो मुझे एक एलिजिबल कर रहा है कि मैं सारी अपनी टेक्निकल एक्टिविटीज़ और एक कंप्यूटर के साथ कैसे इंटरेक्ट कर सकता हूँ। सिमिलरली DBMS आता है। DBMS यानी मुझे अपने सर्वर से बात करनी है, आपने काफ़ी सुना होगा इंटरनेट, ठीक है ना, सर्वर, डेटाबेस। तो ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कैसे डेटाबेस क्या होता है, कैसे कनेक्ट करते हैं, क्या क्या इसमें यूज़ होता है। इसमें सबसे मेन बेस लैंग्वेज है DBMS की SQL। ये सारी चीज़ें आप इसमें सीखोगे। सिमिलरली आता है कि अगर आपको थोड़ी और एडवांस प्रोग्रामिंग में जाना, कोई सॉफ्टवेयर, कोई ऐप, कोई अच्छा वेबसाइट जो ML यूज़ करती हो, अच्छी चीज़ें आपको डेवलप करनी है खुद से, आप चाहते हो कि आप Paytm जैसी ऐप बनाओ, तो आपको फिर ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग समझनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी, क्या ऑब्जेक्ट होता है, कैसे काम करती है, क्या सारी चीज़ें, ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स। तो मैथ्स भी पाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें बिना मैथ के कुछ है ही नहीं। ऐसे ही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है जो आपको पूरा साइकिल समझाएगी, जब भी कोई एक सॉफ्टवेयर डेवलप होता है तो वो किन फेजेस में होता है। ऐसा नहीं है कि कोड लिखा हो सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया, उसके भी अपने अपने फेजेस होते हैं, किस तरीके से फेज होता है, किस तरीके से टेस्टिंग होती है, डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट, डिजाइनिंग, कई सारी चीज़ें होती है, तो कैसे वो समझना है। देन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट G-SOC बहुत कम लोगों को पता है, बहुत कम लोग प्रिपेयर करते हैं। जाओ गूगल पे इसके बारे में जाकर, तो अभी ये वीडियो ऑलरेडी इतना लेंदी है तो मैं इसके बारे में ज़्यादा बता नहीं पाऊंगा, ठीक है। गूगल समर कोडिंग करके है, पूरा एक्सप्लेनेशन, आप जाके इसको देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आती है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। अगर ये सारी चीज़ें आप अच्छे से तैयारी कर ले तो सब्जेक्ट्स में सारे तैयार नहीं करने हैं, कोई 2 अच्छे कोर सब्जेक्ट आप तैयार कर रही है। DBMS बाय डिफॉल्ट मैं सजेस्ट करूंगा, DBMS तो डिफॉल्ट रखिए, और बाकी जितने भी उनमें से कोई भी एक तैयार आप कर लीजिए। डेटा स्ट्रक्चर और DBMS अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, इसीलिए सिमिलरली लैंग्वेजेस में SQL रखिए प्रेफर, और बाकी पाइथन या जावा में से एक ज़रूर करिए, क्योंकि अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, आने वाला फ्यूचर इन्हीं का है। और डेवलपमेंट में जो अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ऐप में जावा का बहुत अच्छा यूज़ है, और जावा में अपॉर्चुनिटीज़, पैकेज, सारा कुछ अच्छा है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपकी लास्ट अदर एडवांस टेक्नोलॉजीज़ जो फ्यूचर हैं, जो करंट में रनिंग है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वेब डेवलपमेंट है, ठीक है,
वेब डेवलपमेंट ऐसा स्किल है, अगर ये आपको अच्छे से आ गया नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पे, जैसे रिएक्ट जेएस वगैरह जो मैं नाम ले रहा हूँ, आप जाइए गूगल करिए, देखिए उनको कैसे क्या है, तो न सिर्फ आप अच्छी जॉब मिलेगी आपको डेवलपमेंट में, उसके अलावा आप फ्रीलैंसिंग, यानी इंडिया में रह के बाहर से भी जब प्रोजेक्ट उठाओगे ना फ्रीलैंसिंग के महंगे डॉलर्स में, देन यू विल गेट द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस वेब डेवलपमेंट फील्ड। तब आपको पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट और कितना बेस्ट फील्ड है ये। अपना बिजनेस अगर अपने आप को आप नहीं चाहते कि आपको 10 साल जॉब करनी है या 20 साल जॉब करनी है, लेकिन 5-7 साल जॉब करके बेस बना के देन अपना खुद का बिजनेस करना है या कुछ भी ऑनलाइन काम करना है, देन गो फॉर वेब डेवलपमेंट। ऐप डेवलपमेंट आता है इसी तरीके से, एंड्रॉइड iOS आप ऐप डेवलप कर सकते हो। डेटा एनालिटिक्स आग लगा रखी इस फील्ड ने इस समय, आपने ऑलरेडी देखा होगा हर जगह डेटा, इतने एड्स आपको दिखे होंगे पिछले 2-3 साल में इस फील्ड के, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस फील्ड में, इतने बड़े बड़े पैकेजेस हैं, यू कांट इमेजिन, और बहुत तगड़े पैकेजेस, बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी और बिंदास फील्ड है। मतलब इफ़ यू वांट टू लर्न, अगर आप ये यूज़ करना चाहते हो ना अपना, एक जॉब होती है कि आपको काम पता चल गया और आप डेली बस कर रहे हो, लेकिन आपको डेली ये यूज़ करना है अपना दिमाग और नई नई चीज़ें सीखनी है, स्ट्रेटजी लगानी है। डेटा एनालिटिक्स, डेटा फील्ड इज़ गुड फॉर यू। सिमिलरली AI/ML, रोबोटिक्स, फ्यूचर ऑन चैट GPT जैसे एग्जांपल आपके आगे हैं, सामने लाइव हैं आप और मैं लोग यूज़ कर रहे हैं उसे। क्या है वो? एग्जांपल ऑफ AI, फील्ड ऑफ AI। सिमिलरली HTML CSS फॉर वेब डेवलपमेंट उसी से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो टिप्स में इतना ही है, पहले ही मैंने दी है। सबसे पहली टिप का सिंपल सा फंडा है, पहले 6 महीने कॉलेज को ऑब्जर्व करो, अपनी आप को ऑब्जर्व करो कि किस लाइन में आपको प्रिपेयर करना है, कैसे करना है, ठीक है। सारे फील्डों को एक्सप्लोर करो। पहले 6 महीने क्या करना है, डेली जाना है, कॉलेज से आने के बाद जो भी आपको एक्टिविटीज़ करके गेम वेम खेल के फ्री टाइम मिला है, जाओ पहले एक दिन, आज वेब डेवलपमेंट के बारे में समझ लिया, ऐप डेवलपमेंट समझो, डेटा एनालिटिक्स समझो, AI/ML HTML, सारे फील्डों को पहले एक्सप्लोर करो, देखो, देन आप किस में फिट बैठ रहे हो और आप कितना ईजिली किसको कैसे ग्रैब कर सकते हो, किस टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझ सकते हो। 6 महीने बहुत होते हैं किसी भी एक पैटर्न में घुसने के लिए। मैं सिर्फ एंट्री की बात कर रहा हूँ, अभी मैंने ये नहीं बोला कि आपको प्रिपेयर करना है 6 महीने। प्रिपेयर करने के लिए आपके पास 2.5 साल हैं, बट वो 2.5 साल आप प्रिपेयर क्या करोगे? अगर पहले ही बेस नहीं पता चला कि करना क्या है, मुझे पढ़ना क्या है, तो आने वाले 2.5 साल में आप भटकते रहोगे। कभी आप पाइथन करोगे, कभी आप 2 महीने बाद जावा करोगे, कभी आप 2 महीने बाद वेब डेवलपमेंट में घुस जाओगे। वो नहीं करना है। 6 महीने एक्सप्लोर करना है और एक ही टेक्नोलॉजी को पकड़ के उसी की ऐसी टेक्नोलॉजी भी नहीं पकड़ने की जिसका कोई फ्यूचर नहीं है। हालांकि सबका फ्यूचर है, बट ऑब्वियसली बात, अगर मैं किसी चीज़ को 9 घंटे दे रहा हूँ तो मैं ज़्यादा बेनिफिट की उम्मीद करूँगा। तो बस वही फ्लो पकड़ना है और उस चीज़ों को प्रिपेयर करना है। अगर आप Tier 3 कॉलेजेस से हैं तो पहले ही, मतलब दूसरे सेमेस्टर से ही अपनी तैयारी शुरू कर दो, ऑफ कैंपस की, G-Shock वगैरह की, एप्टीट्यूड वगैरह अच्छे से तैयार करो, मैथ्स तैयार करो, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करो, क्योंकि टेक्निकल स्किल्स कितने भी आ जाओगे, मैं और आप बैठे, अगर मैं आपका कल इंटरव्यू लूँगा तो मैं सबसे पहले पूछूंगा टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो वेल प्रिपेयर योर इंट्रोडक्शन, इंग्लिश पर थोड़ी सी कमांड कर लो। मैं ये नहीं कह रहा एकदम एक्सपर्ट बन जाओ और एकदम फॉरेन जैसा एक्सेंट लेके आओ, नथिंग। जो भी आप कर रहे हो एकदम फ्लो से करो, कॉन्फिडेंस से बोलो। कॉन्फिडेंस इज द मेन की टू गेट प्लेस्ड, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है टेक्निकल एंड बाकी सारी चीज़ें। तो पूरी वीडियो में ओवरऑल यही था। उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा लेंदी रहा है वीडियो, आई नो, बट काफ़ी सारा इन्फॉर्मेटिव है। अगर और भी इससे रिलेटेड चीज़ें आएंगी, वीडियोस आएंगी, तो आप देखिए उनको, ठीक है। अगर आपको चैनल ठीक लगा है, मतलब मैं तो अभी सारा ऑब्जर्वेशन आपका है, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि और आने वाली जो फ्यूचर की वीडियोस हैं, जो इन्फॉर्मेशन है या जो मेरी पर्सनल लाइफ है, या कैसे मैंने बोला है पहले कि ये चैनल सिर्फ व्लॉगिंग से रिलेटेड नहीं रहेगा, ट्रैवल पे भी गाइड करूँगा, जो मैं मस्ती करता हूँ, कैसे लाइफ को बैलेंस कैसे करना है। ओवरऑल दिस इज़ माई मोटो ऑफ दिस चैनल, कि आप मस्ती भी करो, काम भी करो और ट्रेंड के साथ रहो। इफ ट्रेंड इज गोइंग टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी देन यू आर द टेक्निकल गाय, बेस्ट, सिंपल। वही फॉलो करना, वही मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में।